हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेटीकोट की कटिंग। और पेटीकोट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे, क्योंकि पेपर में एक एक चीज़ आपको क्लियरली सामने से दिख पाएगी, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में मार्किंग करूंगी और सेंटीमीटर में छोटी सी ही ड्राफ्टिंग होगी, तो वो सामने से आपको दिखेगी और आपको आराम से पता चलेगा कि किस तरीके से हमने कपड़ा फोल्ड करना है और किस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी मेज़रमेंट टेप है और इसमें ये जो बड़े नंबर हैं, ये जो बड़े नंबर्स हैं ये है इंचेस के, और ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं ये है सेंटीमीटर्स के। तो ये सेंटीमीटर में ही मैं आपको मार्किंग बताऊंगी। तो नॉर्मली हमें पेटीकोट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, और 1 मीटर होता है हमारा 39 इंचेस का। 39 इंचेस का हमारा 1 मीटर होता है, तो हमें इसका डबल चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 39 ले लेंगे, तो ये इंचेस में है यहाँ पे 39। तो मैं आपको इसी का ही, इस 39 को ही सेंटीमीटर में लेके बताऊँगी, ताकि छोटी सी ड्राफ्टिंग हो और आप क्लियरली सामने से देख सकें। तो इसके लिए पहले मैं आपके साथ मेज़रमेंट शेयर कर लेती हूँ। तो पेटीकोट के लिए हमें सिर्फ 2 ही मेज़रमेंट चाहिए होते हैं, वेस्ट और लेंथ। तो ये वेस्ट है हमारी 34 इंचेस और लेंथ है हमारी 35 इंचेस। तो वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 34 + 4 इंच हम लूजिंग लेंगे। 34 + 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 38 इंचेस, और 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 पैनल पेटीकोट है हमारा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.5। और 9.5 में हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, जो सिलाई में हाफ इंच साइड साइड से जाएगा, तो 1 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो गया 10.5। तो 10.5 पे हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने पेपर लिया है और ये वाली साइड लंबाई की है। ये वाली साइड जो होती है जैसे कपड़े में होती है एक लंबाई की साइड, और ये वाली है चौड़ाई की। तो जो ज़्यादा साइड है ये लंबाई वाली है, उधर वाली चौड़ाई की है। तो इसको हम लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने एक फ़ोल्ड लंबाई में करना है। और मैंने ये 39 इंचेस + 39 ले लिया, 78 टोटल ले लिया, मतलब कि 2 मीटर ले लिया। तो इसकी लेंथ देख लीजिए, ये यहाँ पर है 39 सेंटीमीटर में मैंने लिया है, तो ये 39 सेंटीमीटर है, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये फ़ोल्ड में है। तो अब हमने किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, एक बार हमने लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया और दूसरी बार हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर लंबाई में फ़ोल्ड है और अब इस तरीके से चौड़ाई में फ़ोल्ड होगा। ऐसे सेम ही तरीके से आपने कपड़े को भी फ़ोल्ड करना है, जैसे मैं आपको पेपर में बता रही हूँ ऐसे ही आपने कपड़े में भी फ़ोल्ड करना है, कपड़े को भी फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अब हमने लंबाई वाली साइड से इधर से 1.5 इंच की हमने फ्रिल निकालनी है। 1.5 इंच हमने मार्किंग करनी है और फ्रिल निकालनी है, और इधर वाली साइड से हमने बेल्ट निकालनी है। तो 1.5 इंच देखिए, यहाँ पर इंचेस में देखेंगे तो 1.5 इंच इधर आता है बड़े नंबर्स में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में छोटा आएगा, बहुत कम आएगा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। सेंटीमीटर में बहुत कम मार्किंग आ रही है, बहुत कम आ रहा है, तो मैं 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। आप इसको 1.5 सेंटीमीटर ही मान के चले, इसको 1.5 सेंटीमीटर ही माने। और कपड़े में हमने 1.5 इंच की फ्रिल निकालनी है, क्योंकि 1 इंच मुझे तैयार चाहिए होगी और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो जितनी भी आपको फ्रिल चाहिए होगी आपको उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने सपोज़ 1.5 सेंटीमीटर की ये फ्रिल मार्क की है, और अब हम इस लाइन पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी 2 फ्रिल निकल कर आएंगी, क्योंकि 2 फोल्ड हैं यहाँ पर, तो 2 आएंगे और फिर हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फ्रिल और 1.5 इंचेस। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम लाइन पर ही हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए, फ्रिल्स की कटिंग हो गई है। अब हमने नीचे चौड़ाई की साइड से बेल्ट कट करनी है। तो बेल्ट हमारी एक साइड की आएगी 2 इंच चाहिए तैयार, तो फ्रंट और बैक में दोनों साइड दिखेगी हमारी, तो 2-2 इंच तैयार आएगी। तो 2.5 लेंगे हम, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो एक साइड 2.5, दूसरी साइड 2.5, टोटल हो जाएगा 5 इंच। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर पे मैं मार्क कर लेती हूँ। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर पे मैंने दोनों साइड से मार्क कर लिया है, और अब हम इसको स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों मार्क हो गए हैं, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। और ये हमारे पास 2 पीसेस आएंगे बेल्ट के, क्योंकि हमारे ये 2 फोल्ड हैं कपड़े के, और इनको हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर अटैच करेंगे। ये देखिए, ये 2 पीस आएंगे और इनको हमने ज्वाइन कर लेना है साइड से, और फिर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट लिख लेते हैं। बेल्ट है हमारी
एक साइड की 2.5 इंच है, टोटल में ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 इंच है। अगर हम इंचेस में करेंगे तो 5 इंच है। तो अब हम इस पेपर को खोल लेंगे। हमने 2 फोल्ड किए हुए थे, अब हम इसको एक ही फोल्ड में रहने देंगे, लंबाई के फोल्ड में हम इसको रखेंगे बस। और ऊपर से हमने कमर की मार्किंग करनी है। कमर की मार्किंग मैंने आपको बताई थी पूरी कैलकुलेशन ये। तो यहाँ पर हमने 10.5 मतलब 10.5 में हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हम 10.5 ले लेंगे। कपड़े पर तो हम 10.5 इंचेस लेंगे, यहाँ पर हम 10.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो देखिए एक साइड, उधर की साइड हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में ले लेती हूँ। ये देखिए ये 10.5 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। ऊपर अभी मैं एक फोल्ड साइड से कर रही हूँ और फिर दूसरा मार्क इधर नीचे की साइड लगेगा, जस्ट उसके अपोजिट में। ये देखिए इस साइड में, यहाँ पर हम दूसरा मार्क लगाएंगे। तो 10.5 उस साइड लगाया था और 10.5 ही इस साइड लगाएंगे। ये विद मार्जिन है, 1 इंच का हमने मार्जिन लिया था सिलाई वाला। अब इन दोनों लाइनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसी लाइन पे फिर हमने कटिंग करनी है। तो बहुत ही आसान होती है पेटीकोट की कटिंग, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके साथ पेटीकोट की कटिंग ही शेयर की है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और या तो आप इस तरीके से सीधी कटिंग कर लें, या इस पेपर को बिल्कुल मार्क जहाँ पे है मार्किंग पे आप इस तरीके से उंगली रखें और इसको फोल्ड कर दें। और फिर जो क्रीज बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड रखना है और यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो बस हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है पेटीकोट की। तो अब हमने ऊपर की साइड से जो जॉइंट्स हैं इसमें, उनको कट करके अलग करना है। ऊपर और नीचे यहाँ पर जॉइंट्स हैं, तो इनको कट कर लेंगे। तो ये इसमें भी नीचे की साइड जॉइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। तो ये आ रही है 34 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ थी वो हमारी 35 हमें तैयार चाहिए। तो 35 में से हम -3 इंचेस करेंगे। 2 इंच की हमारी बेल्ट है ऊपर और 1 इंच की हमारी नीचे फ्रिल आएगी तैयार होके। तो हम 35 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 32 इंचेस। अब 32 में हम +1 करेंगे, जो ऊपर बेल्ट जोड़ने में आधा इंच जाएगा और आधा इंच नीचे फ्रिल जोड़ने में जाएगा। तो 1 इंच हमने ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा 33 इंचेस। तो 33 इंच हमने लेंथ लेनी है। तो ये हमारी 34 आ रही है, तो इसको हम रहने देंगे इतना ही, क्योंकि जब हम इन कलियों को सिलेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आता है, मतलब कपड़ा थोड़ा सा तिरछा आता है। जैसे ये उरेब में कटा हुआ है तो थोड़ा सा तिरछा आता है, तो ऊपर और नीचे से हमें शेप देनी होती है, इसको सेट करना होता है। तो इसके लिए हम रहने देंगे। अगर तब भी लंबाई ज़्यादा लगती है तो हम तब कट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, रहने देंगे। तो इस तरीके से देखिए कलियों की कटिंग हो गई है। अब हमने ये सीधी वाली साइड जोड़नी है उरेब वाली साइड के साथ, तिरछी वाली साइड के साथ। मतलब एक सीधा पल्ला पकड़ना है, मतलब एक सीधी साइड लेनी है और एक तिरछी साइड लेनी है, ये स्लांट वाली लाइन लेनी है। इन दोनों को पकड़कर इस तरीके से सिलना है। फिर अब हमारी ये तिरछी साइड है, तो तिरछी के साथ हमने फिर सीधी वाली साइड को सिलना है इस तरीके से। फिर अब आगे हमारी फिर तिरछी वाली साइड है, इसके साथ हमने फिर सीधी वाली साइड को सिलना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पेटीकोट की पूरी सिलाई हो जाएगी। और अब एंड में हमने फिर इधर की साइड भी हमारा सीधा बचा है और उधर की साइड हमारा उरेब बचा ही है, तो इन दोनों को पकड़कर हम एंड में सिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही आसानी से पेटीकोट की कटिंग हो जाती है। और ये नीचे की साइड से हमने शेप देनी है, ये जो तिकोन से हमारे दिख रहे हैं ट्रायंगल से, तो इसमें हमने शेप देनी है और फिर बाद में इसको कट करना है। अभी नहीं करेंगे कटिंग, क्योंकि अभी हमें फिर पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा उरेब वाला साइड है, स्लांट वाली लाइन कौन सी है। तो अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि अगर हमारे कपड़े में सीधे और उल्टे का फ़र्क होता है तो उसको हमने किस तरीके से ज्वाइन करना होता है, अटैच करना होता है। तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये इसकी राइट साइड है शाइनिंग वाली, और ये बैक साइड है, थोड़ा सा डल साइड है, ये थोड़ा सा डल दिख रहा है। तो मतलब इसमें फ्रंट और बैक की पहचान है। तो इस टाइप का जो कपड़ा होता है उसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे वो आपको बताऊंगी। तो देखिए कटिंग तो हमने सेम ही तरीके से करनी है जैसे अभी मैंने बताई आपको। ऐसे ही फोल्ड करके 4 फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इसमें जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ स्टिचिंग का आएगा, तो इनकी स्टिचिंग हमने थोड़ा अलग तरीके से करनी होती है इसमें। तो चलिए मैं बताती हूँ इस पेपर के थ्रू आपको कि किस तरीके से हम इसकी
स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है, इसका देखिए जैसे ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, इसमें फ्रंट और बैक की पहचान है। तो हम इसको सपोज़ फ्रंट साइड मान लेते हैं कि ये फ्रंट साइड है, वो बैक साइड है। तो हम इसकी कटिंग करके देखते हैं और फिर मैं बताऊंगी इसको कि हमने ज्वाइन कैसे करना है। अगर हमारे पास इस टाइप का कपड़ा होगा तो हम उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, उनको सिलेंगे कैसे हम। तो ये देखिए मैंने एक फ़ोल्ड कर लिया है लंबाई में, जैसे कि हम करते हैं पेटीकोट कट करने के लिए, और ये दूसरा फ़ोल्ड किया है चौड़ाई में। फिर हम उस साइड से फ्रिल निकाल लेंगे, लंबाई की साइड से यहाँ से फ्रिल निकालते हैं और यहाँ से बेल्ट निकालते हैं। तो बस मैं ये जस्ट आपको सैंपल के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिल और बेल्ट अभी कुछ नहीं निकालनी, बस मैं इसको कट करके आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम करते हैं कमर की मार्किंग। तो यहाँ पे कमर मैंने सपोज़ 2 इंचज़ पे, कितनी भी कमर है आपकी आप उतना लेंगे। अब इन लाइंस को हम ज्वाइन कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो जो पहले मैंने आपको कटिंग बताई है, तो उस टाइप की कटिंग हम नॉर्मल पेटीकोट्स में करते हैं। जो हमारा पेटीकोट का कपड़ा आता है नॉर्मली, उस पेटीकोट में हम उस टाइप की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। क्योंकि उस टाइप का कपड़ा फ्रंट और बैक से दोनों साइड से सेम होता है, तो आप इसलिए उस तरीके की कटिंग आराम से उसमें स्टिचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा डिफरेंट होगा तब आपने इस टाइप से कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, सॉरी, कटिंग तो सेम ही होगी, स्टिचिंग ऐसे करनी है। तो ये देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है और इनके जॉइंट्स को भी मैंने ओपन कर लिया है, कट कर लिया है। तो अब जब हम इनको स्टिच करेंगे तो ये देखिए ये स्लांट वाली साइड है, ये सीधी साइड है। तो हमने तिरछी के साथ सीधी इस तरीके से अटैच करनी है। एक बार तो हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, मैं इसको स्टेपल करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फिर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको अटैच कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। ये 2 पीस हमने इस तरीके से कर लिया और सेम ही तरीके से हम और 2 को भी कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड सीधी है और एक उरेब है, तो इनको भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम जब सेट करेंगे तो अब हमारा उरेब और सीधा नहीं आएगा ज्वाइन करने में। अब उरेब से उरेब और सीधे से सीधा ज्वाइन होगा। तो ये देखिए मैंने ये रखा, ये हमारी फ्रंट साइड सामने है और फेस टू फेस फ्रंट रख लिए हमने आमने सामने, और ये हमारा बैक साइड है, उधर भी बैक है। तो ये देखिए इधर इधर सीधे सीधे पल्ले हैं, इधर तिरछे हैं। अब हमारे पास सीधे सीधे और तिरछे तिरछे साइड बची है। तो ऊपर से देखिए कमर की शेप बिल्कुल तिरछी आ रही है, तो हम इसको सीधा करेंगे। पहले कमर की शेप हमने सीधी करनी है, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसको कट करेंगे। तो इस टाइप के पेटीकोट को हम जब ज्वाइन करते हैं, सिलते हैं, तो इसमें मार्जिन इस तरीके से ऊपर से भी और नीचे से भी हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब हम इसलिए इस टाइप के पेटीकोट्स में हम जब लेंथ लेते हैं तो हमें 1 इंच नॉर्मल पेटीकोट की बजाय 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। अब हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट लेंगे, तो ये देखिए 5.5 आ रहा है। तो पूरे में हम इस तरीके से 5.5 लेकर मार्क कर लेंगे और शेप डाल देंगे। और शेप डालने के बाद हमने कटिंग करनी है। तो ऐसे ही जितनी भी आपकी लेंथ आती है आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ ले लें और उसके बाद शेप डाल दें। तो लेंथ की मार्किंग आपने इतना स्टिच करने के बाद ही लेनी है, उससे पहले नहीं लगानी, क्योंकि जो तिरछा ऊपर और नीचे से आता है तो ये सिलने के बाद ही आएगा और तभी हमें पता चलेगा तो एग्जैक्ट लेंथ अब हमारी कितनी होगी। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है और ये हमारी स्टिचिंग भी इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से हमारी पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कटिंग एंड स्टिचिंग सेम ही मेज़रमेंट के साथ कपड़े पर शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।